इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में। आज तक का बहुत सारा वीडियो में आप टैबलेट के बारे में मुझे कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज बताऊंगा एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का नाम होता है मोनोसिब इंजेक्शन। मोनोसिब इंजेक्शन के अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है, मोनोसिब एक ब्रांड नेम है मुख्यतः, जिसको एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इसके जो ब्रांड नेम में जो कंटेंट सॉल्ट है उसके नाम क्या है, उसके डोजेस कितने कितने मात्रा में मिलाया जाता है, कितने मात्रा में डोज देना चाहिए, सबसे जरूरी बात होता है किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसको यूजेस लिया जाता है। इसको प्रेगनेंसी में यूजेस लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, को लेने से पहले सावधानियां क्या बरतना चाहिए, आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानने में भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न बाय एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। आज के वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। ये मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करने की सलाह नहीं है, किसी को लेने की भी सलाह नहीं है। डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा कुछ भी इंजेक्शन या मेडिसिन यूज कीजिए, खुद से ना यूज कीजिए। जो कि मैंने पहले बताया, आज बात करेंगे मोनोसिब इंजेक्शन के बारे में। मोनोसिब इंजेक्शन का अंदर जो कंटेंट सॉल्ट है, जो मूल कंटेंट्स है इसके अंदर, वो है सेफ्ट्रिक्सोन। सेफ्ट्रिक्सोन एक तरीके का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। सेफ्ट्रिक्सोन थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, जिसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार की बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। ये मुख्यतः बैक्टीरियल को सेल है, सेल वॉल है, उसको तोड़ देता है। बैक्टीरियल की सेल वॉल तोड़ जाने से बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाता है। इसलिए इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है, यानी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। सेफ्ट्रिक्सोन मुख्यतः 500 mg, 250 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम सभी प्रकार के स्ट्रेन में इंजेक्शन में मिलाया जाता है। आज सबके बारे में जानेंगे। इसके यूजेस हो सकता है बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से आपका सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया हो, या आंखों में, चाहे कान में या मुखों के अंदर जब पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर पर्याय में चला जाता है ये इन्फेक्शन, पहले तो टैबलेट्स या कैप्सूल्स के सहारे लिया जाता है, लेकिन उस पर ठीक नहीं होता, तब इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। एसटीडी नाम की एक बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं, जिसके एक भाग है गोनोरिया, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं के होते हैं। उस गोनोरिया के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, बहुत ज़्यादा बुखार आना, एब्डोमिनल में पेन होना, यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर जांचने के बाद जब पता चलता है यूरिन की इन्फेक्शन है, तब इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फीवर होता है टाइफाइड की फीवर। उस टाइफाइड की फीवर को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन का सहारा लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा देखा जा सकता है। न्यूमोनिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूआरआई यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, ब्रोंकाइटिस वगैरह बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा बुखार आते हैं, गले में से खाना नीचे नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा पेन होता है। टॉन्सिलाइटिस इन दोनों साइड में, यानी गले के इन दोनों साइड में इन्फ्लामेशन भी आ जाता है। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन यानी मोनोसिब इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। मेनिंजाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए भी इसका यूजेस लिया जा सकता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन में होने वाला एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए यूजेस लिया जा सकता है। बोन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जा सकता है। हार्ट की भाल्व में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद जब टाँके लगते हैं या ऑपरेशन के अंदर जो घाव सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। ऑपरेशन से पहले भी लिया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी लिया जाता है। कहीं पर भी छील गए हो, कट गए हो, उस घाव को सुखाने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। ये जो मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकता है। बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। दोस्तों, इसको यूज करने से पहले इसके कुछ साइड इफेक्ट जानना जरूरी होता है, जो कि इस मेडिसिन को यूज करने के बाद क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये आप जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस इंजेक्शन को यूज करने के बाद ब्लर विजन जैसी समस्या दिखा जा सकता है, गैस्ट्रिक बन सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी बन सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, किसी किसी का डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना और सर चकराना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस इंजेक्शन के यूज करने के बाद प्लेटलेट काउंट जैसी प्रॉब्लम लो हो सकता है, यानी WBC और प्लेटलेट काउंट में गड़बड़ी आ सकता है। लीवर की कुछ खराबी देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिले, मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है इस मेडिसिन को चेंज करके या इसकी डोज को एडजस्ट करके।
दोस्तों जानेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानने के बाद इसके सबसे महत्वपूर्ण पर इसके डोज जानेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, इसको लेने से पहले सावधानियां क्या बरतना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में जरूर आपको डॉक्टर के सलाह लेना चाहिए इस मेडिसिन को यूज करने से पहले। जो लोगों के प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा लो हो उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। लीवर फेलियर की समस्या से जूझ रहे हो जो पेशेंट, उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। कैंसर की शिकायत हो जिसमें, उनमें डॉक्टर के सलाह के साथ यूजेस कीजिए। जो लोग बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक हो उनमें यूजेस नहीं लिया जा सकता। इनके कंटेंट से पहले कोई एलर्जिक रह चुका हो उनको दिया नहीं जा सकता। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन से कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने के बाद इससे महत्वपूर्ण पार्ट जो मैंने बताया डोज सेक्शन क्या हो सकता है। इसके जो 500 mg के जो स्ट्रेंथ में इंजेक्शन आते हैं उसको 3 बार तक दिया जा सकता है डॉक्टर द्वारा, यानी सुबह दोपहर शाम TDS करके दिया जा सकता है। और ये जो 1000 mg का इंजेक्शन आता है यानी 1 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है उसको 2 बार तक सुबह शाम 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। रोग की सीवियरिटी देख के डॉक्टर डोज बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये एडल्ट की डोज है, बच्चों में इंजेक्शन प्रयोग ना कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही कुछ भी मेडिसिन यूज कीजिए। इसकी जो ड्यूरेशन है, इसको कितना दिन तक चलाना चाहिए, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसीलिए 1-2 इंजेक्शन लेने से आपका नहीं चलेगा। आपके जो डॉक्टर डोज बताया, जितना दिन बताया, जितने ड्यूरेशन बताया उतने ही लीजिएगा। हर दिन 2 प्रिस्क्राइब किया है तो 2 लिया जा सकता है, हर दिन 3 प्रिस्क्राइब किया है तो 3 ही लिया जा सकता है। इसको डॉक्टर जितना दिन प्रिस्क्राइब करे, यानी इसको सामान्यतः 5 से लेकर 10 दिन तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को 3 दिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिनके कम प्रॉब्लम हो, जिनके सीवियर प्रॉब्लम हो उनमें 10 दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही यूज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को मोनोसेप तथा सेप्टिक्सोन इंजेक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।